गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, देखो कौन सा संकट जिसको तुम मिटा नहीं सकते। पर यह है, इस बात को समझना होगा कि आपका संकट है 500 ग्राम और पाठ हुआ अभी 50 ग्राम, तो 450 ग्राम अभी बकाया है। जब हम इतना पाठ कर लेंगे कि 500 के ऊपर चलेंगे, तब हमारा मंगल शुरू हो जाएगा। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, कोई नशा न करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, परोपकार बढ़ाओ, भजन करो, तीर्थ अवगाहन करो, स्तोत्रों का पाठ करो, अभी पापों का नाश होने लगेगा, अभी आनंद आने लगेगा। तो खुद को ठगा लो और दूसरों को, तो आपको परम लाभ मिलेगा। दूसरों को सुख मिला आपको ठग के, तो आपको जो देगा मालिक, तो इन ठगने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तन से वही कार्य करें जिससे दूसरे को आनंद मिले, दूसरे को सुख पहुंचे। हम मन से वही संकल्प करें जिससे दूसरों को लाभ मिले। इसलिए तन, मन, धन, वचन, इनके द्वारा हमारा उद्देश्य बन जाए कि किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देंगे, बस भगवान प्रसन्न हो गए। उन पशुओं को भून भून कर खाना, काटना, उबाल, अब देखो कैसे कैसे लोग निर्दयी होते जाते हैं। पराई बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करके काट देना, मार देना। अब ये सब दुर्गति होने वाली है इन लोगों की। ये जितने ऐसे आचरण करते हैं, ये सब यहाँ जलेंगे और नरक में जलेंगे, तब जाके पवित्र होंगे। फिर पशु पक्षी भूत प्रेत की योनियां प्राप्त होंगी। इसलिए मनुष्य योनि जो मिली है वो परोपकार करने के लिए मिली है। दूसरों को सुख पहुंचाओ, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। यही भगवत भाव से, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप जैसे अपने भाई का एक्सीडेंट हुआ तो कैसा लगेगा, अपने पुत्र का हुआ तो कैसा, हम तुरंत उसमें इन्वॉल्व हो। परोपकार ये भगवान को बहुत पसंद है। कोई भूखा है, हम अपने हिस्से का भोजन दे दें। कोई सर्दी से कांप रहा है, हम अपना वस्त्र उतार के दे दें। कोई बीमार है, आज हम मनोरंजन में पैसे नहीं खर्चा करेंगे, आज हम बीमार को दे देंगे। सबसे ज्यादा पसंद भगवान की बात है कि परोपकार करना। भगवान ने काट के फेंक दिया, फाड़ के फेंक दिया। हिरण्यकश्यप को फाड़ के फेंक दिया और रावण को काट के फेंक दिया। ये बड़े तपस्वी थे, साधारण पुरुष नहीं थे। अपने तप के प्रभाव से वरदान प्राप्त किए हुए थे। जो दूसरों को कष्ट देता रहता है, तो चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, भगवान उससे वैर कर लेते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप, जैसे रावण। अगर हम दूसरों को भगवत भाव से युक्त होकर सेवा पहुंचावें, तो वो सीधे भगवत प्रसन्नता प्रदान करती है। जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, चाहे जितनी आराधना करता हो, चाहे जितना बड़ा तपस्वी, बलवान, विद्वान, उसका परिणाम विनाश ही होगा। और जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, चाहे छोटी छोटी बात से ही हम बहुत मृदु बोले। हमारे पास जो धन है, वो तन है, वो मन है, वो वाणी है और जो वस्तुएं हैं, तो हम पहला सबसे ज्यादा मृदु वाणी बोले, किसी को दुख ना पहुंचे। हमारा नाम जप करना, हमारा तीर्थ अवगाहन करना, हमारा परोपकार करना, हमारा भगवत लीला कथा सुनना, ये सब सार्थक तभी है जब भगवान से प्रेम हो जाए। एक क्षण के लिए भी भगवत विस्मरण ना हो और हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाए कि मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान के नित्य धाम में, उनकी नित्य सेवा में जाऊं। वही परम धर्म है जिससे अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए।